Hello children, good morning. Welcome to Gurukul English Medium School. Hope you all are happy and doing your study at home properly. तो स्वागत है आज के हिंदी पीरियड में। बताइए ये किसका चित्र है? इसमें क्रिकेट के खिलाड़ियों का चित्र है। हाँ बच्चों, यह क्रिकेट के खिलाड़ियों का चित्र है। जैसा कि आप जानते हैं अभी आईपीएल चालू है, तो इसी तरह से आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 हॉकी। बच्चों, हॉकी यह भारत का राष्ट्रीय खेल है। यहाँ पर देखिए 4 खेलों के चित्र दिए हैं। सबसे पहले है यहाँ पर बैडमिंटन का चित्र। तो इस खेल में 2 टीम होती है। बैडमिंटन में एक टीम में 1 या 2 लोग खेल सकते हैं। बैडमिंटन में खेलने के लिए रैकेट और शटलकॉक की ज़रूरत होती है। उसके बाद है हॉकी खेल का चित्र। देखिए यहाँ पर हॉकी में हॉकी स्टिक से बॉल को गोल में डाला जाता है। हॉकी में भी 2 टीम होती है। इस खेल में जो ज़्यादा गोल बनाता है वही विनर यानी विजेता होता है। नीचे देखिए यह कबड्डी खेल का चित्र है। इस खेल में भी 2 टीम होती है। इस खेल में एक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन खेलते समय मैदान में 7 होते हैं। दोनों टीमों में एक टीम का खिलाड़ी कबड्डी बोलते हुए बिना रुके दूसरे टीम के खिलाड़ी को आउट करता है। तो बच्चों, बैडमिंटन, हॉकी और कबड्डी ये आउटडोर गेम है, यानी कि घर के बाहर खेले जाने वाले खेल हैं। सबसे अंत में यहाँ पर खेल दिखाया है कैरम का। तो कैरम यह घर में खेला जाने वाला यानी कि इंडोर गेम है। कैरम के खेल में 4 खिलाड़ी खेल सकते हैं। इसमें 9 सफ़ेद और 9 काली गुटियाँ होती हैं और एक लाल गुटी होती है जिसे क्वीन रानी कहते हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमने खेल के चित्रों को देखा। नीचे देखिए शब्दों को पढ़ेंगे, फिर वाक्यों को। पहला शब्द है घटना। घटना यानी कि इंसिडेंट। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है बाढ़ यह भी एक घटना हो सकती है। अगला शब्द है मेघना, यह नाम है। आगे है धवल, यह भी एक नाम है। इसके बाद है सुगंध यानी कि अच्छी खुशबू। जैसे यहाँ पर यह लड़का फूल की खुशबू ले रहा है यानी कि सुगंध ले रहा है। अगला शब्द है छलांग लगाना यानी कि जंप करना। जैसे कि यहाँ पर यह आदमी छलांग लगा रहा है। इसके बाद है पूंछ यानी कि यहाँ पर देखिए चित्र में जानवरों की पूंछ दी गई है। अगला शब्द है हरमीत, यह नाम है। उसके बाद है नैहर यानी कि आपकी माँ का जो मम्मी का घर होगा उसे नैहर कहते हैं। उसके बाद है ऑन यानी कि चालू करना। जैसे हम घर में बिजली की बटन को चालू या बंद करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं। अगला है ऑटो यानी कि खुद से चलने वाली मशीन। जैसे बच्चों कार में ऑटो स्टार्ट बटन होता है, इस तरह से बच्चों ऑटो रिक्शा को भी ऑटो कहते हैं। अगला शब्द है कॉपी। तो यहाँ पर देखिए कॉपी का चित्र है जिसमें आप लोग लिखते हैं, और एक कॉपी का मतलब है कॉपी करना। जैसे आपने कंप्यूटर में देखा होगा कॉपी पेस्ट का बटन होता है। दूसरी लाइन में लिखा है बैडमिंटन। तो देखिए हमने देखा बैडमिंटन का खेल। अगला है चिड़िया।
तो देखिए यहाँ पर चिड़िया का चित्र दिया है। इसके बाद है खिलाड़ी। तो बच्चों खेल में खेलने वाले लोगों को खिलाड़ी कहते हैं। अगला शब्द है कैरम। तो देखिए यहाँ पर कैरम का चित्र दिया है। इसके बाद है कबड्डी। यह खेल का नाम है, देखिए यहाँ पर चित्र में दिया है। उसके बाद है हॉकी। हॉकी यह खेल का नाम है। उसके बाद दिया है गेंद। तो देखिए गेंद इस तरह से होती है जो क्रिकेट और अलग खेलों में उपयोग में आती है। अगला है लड़के। तो देखिए यहाँ पर खेल में लड़के भी हैं। इसके बाद है लड़कियाँ। तो देखिए इस चित्र में लड़कियाँ बैडमिंटन खेल रही हैं। अगला है समूह। समूह यानी कि ग्रुप। उसके बाद लिखा है दर्शक। तो बच्चों दर्शक यानी कि जो खेल देखने वाले लोग होते हैं उन्हें दर्शक कहते हैं। अब नीचे देखिए यहाँ पर लिखा है खुशी और आनंद को खेल पसंद हैं। तो बच्चों खुशी और आनंद को ये सारे खेल पसंद हैं जो हमने अभी देखे। नीचे देखिए वाक्य है मैदान पर कबड्डी का खेल जारी है। तो बच्चों हमने चित्र में देखा कि वहाँ कबड्डी का खेल चल रहा है। अगली लाइन है दर्शक खेल देख रहे हैं। यानी कि जैसा कि आपने चित्र में देखा कि दर्शक जो खेल देखने वाले लोग होते हैं उन्हें दर्शक कहते हैं। अगला है कैरम घर में खेला जाने वाला खेल है। तो बच्चों कैरम यह इंडोर गेम है, यानी कि हम इसे घर में खेलते हैं। अगली लाइन है कुछ बच्चे हॉकी खेल रहे हैं। तो हमने हॉकी का खेल भी देखा, वहाँ पर कुछ बच्चे हॉकी खेल रहे हैं। दूसरी ओर देखिए लिखा है जॉन और नरगिस कैरम खेल रहे हैं। तो बच्चों जॉन और नरगिस ये लोग कैरम खेल रहे हैं। अगली लाइन है रानी और हर्ष कैरम का खेल देख रहे हैं। तो कैरम का खेल कौन देख रहे हैं? रानी और हर्ष। आगे है हॉकी और कबड्डी मैदानी खेल हैं। तो बच्चों हॉकी और कबड्डी ये खेल हम घर में नहीं खेल सकते, ये हम मैदान में घर के बाहर ही खेल सकते हैं। अगली लाइन है रिंकी कबड्डी कबड्डी बोल रही है। तो बच्चों हमने देखा कबड्डी का चित्र, इसमें एक लड़की है जो कबड्डी कबड्डी बोल रही है, उसका नाम है रिंकी। तो बच्चों हमने शब्द और वाक्यों का वाचन किया। यहाँ पर नीचे है अनुरेखन, आपको इन अक्षरों को पेंसिल से गाढ़ा करना है। अब अगला पेज देखेंगे, यहाँ पर लिखा है भाषण संभाषण। तो हमें यहाँ पर चित्र का पहला अक्षर पहचानना है। तो पहला चित्र है घर का, पहला अक्षर आएगा घ। आगे है जोड़ का निशान, इसे हिंदी में धन कहते हैं, तो पहला अक्षर आएगा ध। आगे है छाते का चित्र, तो पहला अक्षर आएगा छ। नीचे देखिए हल का चित्र है, इसका पहला अक्षर आएगा ह। आगे है ऑटो रिक्शा का चित्र, तो इसका पहला अक्षर आएगा अ। नीचे देखिए यहाँ पर लिखा है वाचन पढ़ो, तो मैं वाचन करूँगी, आप ध्यान से सुनिए और बोलिए। तो पहले है पुनः, ऑटो, दौड़ो, वैदेही, धनिया, छलांग, दुरूह, घूंघट, छिपकली, हलवाई। अगली लाइन है आरुषि गिलहरी देख, धीरज हलवाई की दुकान से हलवा ला। आगे है महक चॉकलेट मत खा, छगन हलचल मत कर। आगे की लाइन है रौनक ऑटो से उतर, नुपुर घुड़दौड़ देखकर लौट।
अंतिम लाइन है अदिति ऑफिस गई। कॉलोनी में सब मिलजुल कर रहते हैं। नीचे देखिए यहाँ पर लिखा है लेखन समझो और लिखो। तो यहाँ पर हमें समान ध्वनि पहचान कर लिखनी है। इस तरह से आपको लिखना है। और सबसे नीचे है अनुरेखन। तो आपको जो शब्द दिए हैं उन्हें पेंसिल से गाढ़ा करना है। थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले हिंदी पीरियड में। हेलो चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू गुरुकुल इंग्लिश मीडियम स्कूल। होप you all are happy and doing your study properly at home. तो स्वागत है आज के हिंदी पीरियड में। तो जैसा कि आप जानते हैं, अभी कोरोना के समय में कई लोगों ने लोगों को खाना खिलाया, उनकी मदद की, पैसे देकर, खाना देकर। इस तरह से लोग दान करते हैं। तो इसी तरह से आज का हमारा पाठ है पाठ 8 श्रमदान। श्रमदान यानी दूसरों के लिए मेहनत करना। इस पाठ में हम चित्र वाचन करेंगे। यहाँ पर गांव के परिसर का यानी सराउंडिंग का चित्र दिया है और यहाँ पर स्कूल के बच्चे सफाई के काम में लगे हुए हैं। इस तरह से यहाँ पर एक लड़का झाड़ू लगा रहा है, उसका नाम है आनंद। और एक लड़की कूड़ा ले रही है, उसका नाम है खुशी। बाकी के बच्चे कूड़ेदान में कचरा डाल रहे हैं। यहाँ पर एक लड़के ने हाथ में पट्टी पकड़ी है, उस पर लिखा है संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान योजना। जैसे 2019 में मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की, उसी तरह से गांव में भी स्वच्छता अभियान चलाया जाता है। यहाँ पर पेड़ के पास एक कुत्ता है और घर के पास एक गाय खड़ी है और गांव के लोग बाहर निकलकर देख रहे हैं कि सफाई का अभियान चल रहा है। तो बच्चों, इस तरह से हमने चित्र वाचन किया। आइए नीचे देखें, यहाँ पर लिखा है सुनो और दोहराओ। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है अक्षर। तो यहाँ पर नीचे देखिए छ, त्र, ज्ञ, श्र अक्षर लिखे हैं। आगे है क्षति, क्षति यानी नुकसान। इसके बाद लिखा है पात्र। पात्र यानी कोई भी सामान रखने का बर्तन, चाहे वो लोहे का हो या प्लास्टिक का हो, उसे पात्र कहते हैं। अगला है क्षेत्र। क्षेत्र यानी कोई भी एरिया। इसके बाद है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ यानी जो सब जानता हो। अगला है अज्ञेय। अज्ञेय यानी कि जिसे कुछ पता न हो। इसके बाद है मिश्रण। तो यहाँ पर देखिए शरबत दिया है। शरबत यह मिश्रण है पानी, शक्कर और रंग का। उसके बाद है श्रोता। श्रोता यानी सुनने वाले को श्रोता कहते हैं। उसके बाद है नक्षत्र। नक्षत्र में ग्रह तारे सब आते हैं। अगला है जयश्री, यह नाम है। इसके बाद है यात्रा, जैसे कि लोग अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं। उसके बाद है श्रेय। श्रेय यानी कि क्रेडिट। अगला शब्द है ज्ञानोदय। ज्ञानोदय यानी ज्ञान का उदय होना। उसके बाद है दक्षिण। दक्षिण यह दिशा का नाम है। दक्षिण यानी साउथ। दूसरी लाइन में लिखा है झाड़ू, जिससे हम कचरा साफ करते हैं। अगला शब्द है वृक्ष। वृक्ष यानी पेड़। देखिए यहाँ पर गांव में पेड़ भी हैं। अगला है कुत्ता। इसके बाद है पगड़ी, इस तरह से। इसके बाद है स्वच्छता यानी सफाई करना। अगला है खिड़की, इस तरह से। अगला है दरवाज़ा। अगला है औरत। इसके बाद है आदमी। इसके बाद है छत यानी रूफ, घर का सबसे ऊपरी हिस्सा। उसके बाद है पत्थर यानी स्टोन। इसके बाद है गाय। इसके बाद है कपड़े।
इस तरह से। तो इस तरह से हमने शब्दों को पढ़ा। नीचे देखिए लिखा है, गांव में स्वच्छता के लिए खुशी और आनंद आए हुए हैं। तो हमने चित्र में देखा एक लड़की कूड़ा उठा रही है, उसका नाम है खुशी, और जो लड़का झाड़ू मार रहा है वह है आनंद। पहला वाक्य है, खुशी कूड़ा ले रही है, यानी कि वह कचरा ले जा रही है। उसके बाद है आनंद झाड़ू लगा रहा है, तो हमने चित्र में देखा वह झाड़ू लगा रहा है। तीसरा वाक्य है, बच्चे कूड़ेदान में कचरा डाल रहे हैं, यानी कि डस्टबिन में बच्चे कचरा डाल रहे हैं। अगला वाक्य है, स्वच्छ गांव निर्मल गांव, यानी कि साफ सुथरा गांव और बिना गंदगी के। इस दूसरी ओर लिखा है, लोग श्रमदान कर रहे हैं। यहाँ पर लोग मेहनत कर रहे हैं गांव वालों के लिए, यानी कि श्रमदान कर रहे हैं। अगला है, श्रमदान श्रेष्ठ दान है, यानी कि मेहनत दूसरों के लिए करना यह सबसे बड़ा दान है। अगला है, गांव प्रदूषण मुक्त करें, यानी गंदगी से मुक्त करें। अंत में है, गांव का विकास देश का विकास। अगर गांव का विकास होगा तभी देश आगे बढ़ेगा। सबसे नीचे है अनुरेखन। तो यहाँ पर आपको अक्षरों पर पेंसिल से गाढ़ा करना है। अब हम अगला पेज देखेंगे। यहाँ पर लिखा है भाषण संभाषण। तो चित्र का पहला अक्षर हमें बोलना है। पहला है क्षत्रिय, इसका पहला अक्षर है छ। दूसरा है पत्र, इसमें दूसरा अक्षर दिया है त्र। इसके बाद है यज्ञ, इसमें भी दूसरा अक्षर दिया है ज्ञ। और अंत में है श्रमिक, इसका पहला अक्षर दिया है श्र। नीचे है वाचन, पढ़ो। तो आप भी मेरे साथ बोलिए। पहला है मित्र, क्षेत्र, मैत्री, श्रम, श्रोता, श्रीमान, त्रिजटा, अज्ञेय, ज्ञानेश, वैज्ञानिक। दूसरी लाइन है पक्षी, दीक्षा, मिश्रित, श्री, मैत्रेयी, अक्षय, त्रिवेणी, श्रावणी, नवरात्रि, भिक्षु। अगली लाइन है सादा जीवन ऊंचे विचार, लड़का लड़की एक समान, नेत्रदान श्रेष्ठ दान, साइकिल चलाओ ईंधन बचाओ। दूसरी ओर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अपनी रक्षा अपने आप, साक्षर परिवार सुखी परिवार, जय जवान जय किसान। नीचे लिखा है लेखन समझो और लिखो। इसमें हमें समान ध्वनि पहचान कर लिखनी है इस तरह से। सबसे नीचे है अनुरेखन। तो यहाँ पर आपको जो शब्द दिए हैं उन्हें गाढ़ा करना है। थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले हिंदी पीरियड में। हेलो चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। Welcome to Gurukul English Medium School. Hope you all are happy and doing your study properly at home. तो स्वागत है आज के हिंदी पीरियड में। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे लिंग के बारे में। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पहला स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। सबसे पहले देखिए लिंग यानी क्या। लिंग यानी जिससे किसी पुरुष मेल या स्त्री फीमेल जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्त्रीलिंग यानी क्या। तो बच्चों स्त्रीलिंग में यहाँ पर देखिए जैसे कि लड़की, औरत, बिल्ली, ये सब आ सकते हैं। तो बच्चों स्त्रीलिंग यानी जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति यानी फीमेल का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अब हम देखेंगे पुल्लिंग। तो बच्चों पुल्लिंग में यहाँ पर देखिए जैसे कि आदमी, लड़का, बंदर और कुत्ता, ये सब आ सकते हैं। तो बच्चों पुल्लिंग यानी जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति यानी मेल का पता चले उसे पुल्लिंग कहते हैं।
तो बच्चों आइए हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के यहाँ पर कुछ उदाहरण देखें। पहला वाक्य है यहाँ पर, मैं धोबी हूँ, मैं कपड़े धोता हूँ। तो इस वाक्य में धोबी यह पुल्लिंग है और दूसरी ओर देखिए लिखा है, मैं धोबिन हूँ, मैं कपड़े धोती हूँ। यहाँ पर धोबिन यह स्त्रीलिंग है। दूसरा वाक्य देखेंगे, मैं माली हूँ, मैं बगीचे की देखभाल करता हूँ। इसमें माली यह पुल्लिंग है। दूसरी ओर लिखा है, मैं मालिन हूँ, मैं बगीचे में पानी देती हूँ। इसमें मालिन यह स्त्रीलिंग है। तीसरा वाक्य देखेंगे, मैं नौकर हूँ, मैं घर के काम करता हूँ। तो इसमें नौकर यह पुल्लिंग है और दूसरी ओर मैं नौकरानी हूँ, मैं घर के काम करती हूँ। इसमें नौकरानी यह स्त्रीलिंग है। चौथा वाक्य है, मैं शिक्षक हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो इस वाक्य में शिक्षक यह पुल्लिंग है। दूसरी ओर मैं शिक्षिका हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। इसमें शिक्षिका यह स्त्रीलिंग है। पांचवा वाक्य है, मैं बैल हूँ, मैं हल खींचता हूँ। इसमें बैल यह पुल्लिंग है। दूसरी ओर मैं गाय हूँ, मैं दूध देती हूँ। इसमें गाय यह स्त्रीलिंग है। छठवां वाक्य है, मैं हाथी हूँ, मैं गन्ने खाता हूँ। इसमें हाथी यह पुल्लिंग है। दूसरी ओर है, मैं हथिनी हूँ, मैं केले खाती हूँ। इसमें हथिनी यह स्त्रीलिंग है। सातवां है, मैं शेर हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ। इसमें शेर यह पुल्लिंग है। दूसरी ओर है, मैं शेरनी हूँ, मैं बच्चों की देखभाल करती हूँ। इसमें शेरनी यह स्त्रीलिंग है। तो बच्चों हमने जो उदाहरण देखे उसमें धोबी, माली, नौकर, शिक्षक, बैल, हाथी और शेर ये सब पुल्लिंग है। दूसरी ओर धोबिन, मालिन, नौकरानी, शिक्षिका, गाय, हथिनी और शेरनी ये सब स्त्रीलिंग है। तो बच्चों इस तरह से हमने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में पढ़ा। आइए कुछ और उदाहरण देखें। यहाँ पर दिया है लिंग बदलो। तो पहला है माता, उसका होगा पिता, पुत्र, पुत्री, मामा, मामी, बैल, गाय, घोड़ा, घोड़ी, लड़का, लड़की, राजा, रानी, शिक्षक, शिक्षिका, पति, पत्नी, दास, दासी। आगे है चूहा, चूहिया, माली, मालिन, बेटा, बेटी, हाथी, हथिनी, बंदर, बंदरिया, चाचा, चाची, नौकर, नौकरानी, भाई, बहन, शेर, शेरनी, नर, नारी। तो बच्चों इस तरह से हमने लिंग बदलों के भी उदाहरण देखे। बच्चों हमें कोई भी चीज़ गिनने के लिए अंकों की ज़रूरत होती है। आपने अंग्रेजी अंक पढ़े होंगे, तो आज हम हिंदी में अंक अक्षर 1 से 40 तक पढ़ेंगे। आप भी मेरे साथ अंक अक्षर का वाचन करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आगे है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अगली है लाइन 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अंत में है 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। तो बच्चों इस तरह से हमने 1 से 40 तक के अंक का वाचन किया। आपको भी बोल बोल कर अपनी नोटबुक में यह लिखना है।
थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले हिंदी पीरियड में।